ये बताया था राइटिंग सेक्शन में लॉन्ग टास्क होता है, शॉर्ट टास्क होता है और वेरी शॉर्ट टास्क होता है। वेरी शॉर्ट टास्क की जो वेटेज है वो इतनी क्लियर तो मैं नहीं कह रहा 100%, ठीक है, लेकिन या तो 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में, मतलब जो हमारा सबसे छोटा लिखने का काम है या तो 4 नंबर या 5 नंबर, इससे ऊपर नहीं होता है। इसके अंदर तुम्हारा नोटिस आ जाता है, इसके अंदर तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, इसके अंदर तुम्हारा सर्कुलर आ जाता है, इसके अंदर तुम्हारा अपील आ जाती है, इसके अंदर तुम्हारा पोस्टर आ जाता है, इसके अंदर तुम्हारा मैसेज राइटिंग आ जाती है, इसके अंदर तुम्हारा किसी भी तरह का एक छोटा टास्क आ जाता है। वेरी शॉर्ट टास्क के अंदर है ना बहुत सारी चीजें, तुमने देखा कि मैंने 5-6 टॉपिक तो अभी बता दिया ना, और कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मेनली रहते हैं पहले हम उन टॉपिक को कंसीडर करेंगे, बाद में दूसरे देखेंगे, जैसे कि नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, ये अक्सर पूछा जाता है। तो तुमने देखा होगा स्कूल के अंदर तुम लोग पढ़ते हो तो तुमने देखा कि स्कूल के अंदर कई बार कंपटीशन होता रहता है, ड्रामा कंपटीशन होता रहता है, सिंगिंग कंपटीशन होता रहता है, या किसी भी तरह का समारोह मनाया जाता है, मान लो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, कुछ भी मनाया जा रहा है, तो कुछ दिन पहले बच्चों को नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के 2 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनो। नोटिस देने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ये कि नोटिस छपवाकर नोटिस बोर्ड पर लगवा दिया जाता है, या फिर एक बंदा चूज कर लिया जाता है उसके लिए और वो हर एक क्लासरूम में बच्चों को जाकर बताता है मैनुअली। तो देखो इस बात को तो छोड़ो कि वो जाकर बताएगा, क्योंकि हम तो काम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब पेपर में आता है नोटिस प्रिंट करने के लिए कि नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाना है, तो बताइए किस तरह से लगाएंगे। और जरूरी नहीं स्कूल लेवल पर ही नोटिस लगाया जाए, मान लो पॉल्यूशन की वजह से सभी बस वालों ने क्या कर दिया, स्ट्राइक वगैरह कर दी है, तो वो भी अपने इस नोटिस को जगह जगह लगवा सकते हैं, दीवारों पर लगा सकते हैं, नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं ना। इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के लिए भी नोटिस लगाया जा सकता है, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। तो नोटिस किसी भी तरह का कोई भी लगा सकता है, कहीं पर भी लगा सकता है। नोटिस कहने का मतलब एक छोटा सा मैसेज जो तुम लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। नोटिस कहने का मतलब एक छोटा सा मैसेज जो तुम लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। तो देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। जो जो ऑर्गेनाइजेशन नोटिस छपवा रहा है पहले तो उसका नाम आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल वाला नोटिस लगा रहा है तो उस स्कूल का नाम सबसे पहले आएगा, जैसा कि तुम देख सकते हो तुम्हारे पास जो नोटिस में दिया गया है, जो मैंने तुम्हें दे रखे हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है। फिर नोटिस की एक खासियत होती है, लिखना पड़ता है नोटिस बॉक्स के अंदर। तुम देख सकते हो तीनों के तीनों नोटिस किसके अंदर लिखे हुए हैं, बॉक्स के अंदर। बॉक्स में दूसरे नंबर पे तुम्हें लिखना पड़ेगा नोटिस की, ये क्या बना हुआ है, ये एक नोटिस है। फिर टॉपिक लिखना पड़ता है कि किस टॉपिक के लिए, जैसे कि तुम्हें मालूम है स्कूल का एक एनुअल डे होता है, हर स्कूल का अपना क्या होता है, एक एनुअल डे होता है। तो उस एनुअल डे को मनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ बच्चों को कंपटीशन करवाया जाता है ना, प्रोग्राम करवाए जाते हैं, किसी गेस्ट को बुलाया जाता है ना, किसी को भी बुला सकते हैं। तो उस उतनी सारी बातें या उस टॉपिक से रिलेटेड वो टॉपिक तुम्हें ऊपर लिखना पड़ता है। देखो जैसे कि पहले ही नोटिस लिखा हुआ है, अब मैं रीड आउट करना शुरू करता हूं। इसके अंदर गेस्ट वगैरह के बारे में बता दिया करो, प्रोग्राम कब से कब तक और कहां पर है, ध्यान से सुनो, कब कब से लेकर कब तक प्रोग्राम होगा और कहां पर होगा और गेस्ट कौन है। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें जरूर बतानी होती है, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें जरूर बतानी होती है। और सबसे ऊपर साइड में डेट लिखनी होती है जिस दिन तुम नोटिस लिख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। एबीसी स्कूल नोटिस सेलिब्रेशन एनुअल डे। देखो भाई स्कूल का क्या मनाया जा रहा है, वार्षिक दिवस, एनुअल डे, ठीक है। हर स्कूल का अपना होता है, तो अगर क्वेश्चन में डेट मिलती है कि कब मनाया जाता है तो वो डेट लिख देना, नहीं तो कम से कम नोटिस जो प्रिंट करवाए जाते हैं ना 15 या 20 दिन पहले लगवाए जाते हैं नोटिस बोर्ड पर, तो 15 या 20 दिन पहले की डेट लिखना, ठीक है। तो देखो मैंने डेट डाल रखी है 1 अगस्त 2007, तो ये हम उस दिन की डेट डालते हैं जिस दिन नोटिस तुमने लिखा है। ये डेट तुम्हें उस दिन की डालनी है जिस दिन नोटिस पब्लिश हुआ है। द स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल डे ऑन 5 सितंबर 2007। तो तुम देख सकते हो मैंने जो सेलिब्रेशन की डेट डाली है, कब मनाया जा रहा है एनुअल डे, 5 सितंबर को। ध्यान रखो 5 सितंबर वाली जो डेट होगी या जो डेट होगी एनुअल डे की, वो डेट तुम्हें कम से कम 15-20 दिन बाद की लिखनी होती है। बताओ नोटिस किस बात का दोगे, उसका कि बात हो गई है, सेलिब्रेशन हो गया, अब बता रहे हो, अब क्या बताने का फायदा है ना। तो आने वाले प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। तो ये जो डेट है ना 5 सितंबर, इस डेट को तुम्हें 15 या 20 दिन आगे लिखना होता है जिस दिन तुम नोटिस लिखोगे पेपर में या टेस्ट में। The school is going to celebrate its annual day on 5 September 2007 at 9 AM to 6 PM। टाइम तो कुछ भी डाल दो, है ना, मतलब स्कूल के हिसाब से, ऐसे थोड़ी ना रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, ऐसे थोड़ी ना, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से। तो सुबह के 9 बजे से 6 बजे तक। कई बार क्या होता है ये टाइम पीरियड थोड़ा सा बड़ा होता है, क्वेश्चन में दे देता है अगर टाइम पीरियड तो तुम्हें वही लिखना है, अदरवाइज तुम कुछ भी लिख सकते हो। एट शाह ऑडिटोरियम, कई बार क्या होता है ये जो एनुअल डे के प्रोग्राम होते हैं या किसी भी तरह का सेलिब्रेशन होता है, ये जनरली कभी कभी स्कूल में मना लिया जाता है या फिर स्कूल से बाहर मनाया जाता है किसी ऑडिटोरियम में, है ना, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बता देता है उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम तो ठीक है, नहीं तो स्कूल में मना लो, या फिर ये जो मैंने लिखा है शाह ऑडिटोरियम, ये चिपका लो। एट शाह ऑडिटोरियम श्रीमती शीला दीक्षित विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर। बहुत ही बढ़िया। कौन है गेस्ट भाई, गेस्ट के बारे में जरूर बताना जरूरी है, ठीक है। तो श्रीमती शीला दीक्षित यहाँ पर गेस्ट रहेंगी, माननीय अतिथि रहेंगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, मतलब जो भी इसमें पार्ट लेना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है सांस्कृतिक प्रोग्राम में, क्रियाओं में, जैसे कि ड्रामा, सॉन्ग्स, पोएम एक्सेट्रा, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइड बाय। इस डेट से पहले पहले। अब देखो जिस, ध्यान से सुनना मेरी बात को,
मान लो 25 तारीख को आने वाली 25 तारीख को प्रोग्राम होने वाला था, ठीक है, लेकिन नाम क्या तुम 25 तारीख को आके लिखवाओगे? नहीं, नाम जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, अगर कोई गाना गाना चाहता है, अगर कोई ड्रामा करना चाहता है, तो उसे नाम कुछ डेट पहले बताने होते हैं। जैसे 25 को प्रोग्राम है तो 18 तारीख तक वो हमें नाम दर्ज करवा दे, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन कर ले, है ना, ऑर्गेनाइज कर ले हर एक चीज को। तो ये जो लास्ट वाली डेट है ना बाय, ये डेट उस प्रोग्राम से कम 10 दिन पहले की होनी चाहिए, ठीक है। डेट का ध्यान रखना। नोटिस में इसी चीज के मार्क्स होते हैं। देखो, लिखने लायक तो नोटिस में कुछ भी नहीं होता, 2 या 3 लाइनों में नोटिस खत्म हो जाता है, क्योंकि 50 वर्डों का तो सारा होता है। सिर्फ डेट का खेल है और थोड़ी बहुत बातों का खेल है। 2-3 चीजों को ध्यान करोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो, सबसे ऊपर जो डेट आएगी वो उस दिन की आएगी जिस दिन तुम नोटिस लिख रहे हो। फिर उस डेट के बारे में बताना होता है जिस दिन सेलिब्रेशन होने वाला है, मतलब 25-30 दिन बाद की डेट, ठीक है। और लास्ट वाली डेट वो है कि 10 दिन पहले की डेट प्रोग्राम से। मान लो 25 तारीख को प्रोग्राम है, 24 को नाम लिखवाने आओगे कि मुझे गाना गाना है कल? नहीं, कम से कम 5 या 6 दिन पहले बताओ ना, जो ऑर्गेनाइज करने वाला है, ठीक है। कोमल कल्चरल सेक्रेटरी, तो अगर ये क्वेश्चन के अंदर बता दिया जाता है नाम कल्चरल सेक्रेटरी का, तो तुम वही डाल देना, नहीं तो तुम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कोमल कल्चरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, मैंने 3 निकाले थे। एक्सप्रेशन XYZ सिटीज, तो तुम्हें मालूम होगा इंटर स्कूल कंपटीशन के बारे में। जैसे इंटर कॉलेज कंपटीशन होते हैं, उसी तरह से इंटर स्कूल कंपटीशन भी होते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो स्कूलों के बीच में क्या करवाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं, और हर एक स्कूल में क्या दे देते हैं, नोटिस दे देते हैं। तो हमें वही नोटिस पब्लिश करना है। एक्सप्रेशन XYZ सिटी, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नोटिस ये लिखवा रहा है इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए, मतलब कई सारे स्कूल है, वहां पर उनके बीच में क्या करवाया जाएगा, कंपटीशन, ठीक है। तो नोटिस हमने लिखा है 31 जुलाई 2007। तो देखो, द एक्सप्रेशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश ड्रामा कॉम्पिटिशन ऑन 15 अगस्त 2007 at 9 AM इन श्री राम सेंटर फॉर आर्ट्स, पूर्वी मार्ग, प्राइस 3000, 2000, 1000 एंड कंसोलेशन ₹500। बहुत ही बढ़िया। तो देखो, एक्सप्रेशन ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना, ये मत सोचना कि क्या चीज है ये ऑर्गेनाइज करने जा रहा है इंटर स्कूल इंग्लिश कंपटीशन, मतलब इंग्लिश का कोई प्रोग्राम होगा, लैंग्वेज से रिलेटेड, मतलब कुछ इंग्लिश का करना होता होगा, ठीक है। मतलब जो ड्रामा है वो इंग्लिश में है ना, 15 अगस्त 2007 को, और 9 बजे। और कहां पर भाई, श्री राम सेंटर फॉर आर्ट्स, ये नाम है सेंटर का, पूर्वी मार्ग, इस जगह पर। और प्राइजेस है 3000, 2000, 1000 एंड कंसोलेशन ऑफ ₹500, मतलब 3000, 2000 और 1000 रुपए तो मिलेंगे ही जो जीतेगा, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, लेकिन 500 रुपए उसे मिलेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहा है एटलीस्ट। द थीम, कंसोलेशन का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो दिया ही जाएगा। द थीम विल बी वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस, भाई नाम से ही पता चल रहा है 15 अगस्त को किया जा रहा है प्रोग्राम, तो थीम क्या रहेगी, इंडिपेंडेंस। मतलब जो भी प्रोग्राम होगा वो किसके बेस पर होगा, इंडिपेंडेंस के बेस पर। सोनिया गांधी विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर, सोनिया गांधी माननीय अतिथि रहेंगी। ऑल द प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ स्कूल मे सबमिट द नेम्स ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट टू द अंडरसाइंड बाय। तो देखो, 15 अगस्त को सारे प्रोग्राम होने हैं, तो क्या तुम 15 तारीख को जाकर नाम दर्ज करवा के आओगे? नहीं, तुम्हें चाहिए कि तुम 15 से पहले उन बच्चों के नाम दर्ज करवा दो जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। XYZ डायरेक्टर एक्सप्रेशन, तो ये नोटिस है उस डायरेक्टर की तरफ से जो इस एक्सप्रेशन का डायरेक्टर रहा होगा, है ना। समझ रहे हो ना कि किस तरह से हम नोटिस पब्लिश करते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है, छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन है। 3 डेट का खेल है। सबसे पहले वाली डेट आती है जिस दिन नोटिस लिख रहे हो, बीच में वो डेट आती है जिस दिन प्रोग्राम होने वाला है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले वाली डेट जिस दिन तुमने नोटिस लिखा, फिर बीच में वाली डेट जिस दिन प्रोग्राम होने वाला है, लास्ट में वाली डेट जिस दिन तुम्हें नाम वगैरह साइन कराने, अपने बारे में बताना है कि हम भी इंटरेस्टेड हैं डांस करने के लिए, हम भी इंटरेस्टेड है सिंग करने के लिए, हम भी इंटरेस्टेड है ड्रामा करने के लिए, मतलब जो भी एक्टिविटी है, ठीक है। मीरा इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। नोटिस कलेक्ट फंड फॉर चैरिटी, भाई अक्सर होता है ऐसा, तुमने देखा होगा। स्कूल को चाहिए कि वो सिर्फ वही एक्टिविटी ना करे जो उसके खुद से रिलेटेड है, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड है, दूसरी चीजें भी करनी है ना। तो कई बार क्या होते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल चैरिटी फंड वगैरह कलेक्ट करते हैं सभी बच्चों से, जो भी अमीर अमीर होते हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो सभी से क्या इकट्ठा किया जाता है, फंड। जो ऐसा नहीं है जबरदस्ती होती है, जो इंटरेस्टेड है, जो पे करना चाहता है उसी से, जबरदस्ती थोड़ी ना मांगे ला 100 रुपए दे, नहीं, है ना। तो हेडिंग डाल दिया गया कलेक्ट फंड फॉर चैरिटी। 12 दिसंबर 2015, 12 दिसंबर 2015 को नोटिस लिखा जा रहा है। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ फेट गीतांजलि टू कलेक्ट फंड इन द एड ऑफ कैंसर विक्टिम्स फॉर चैरिटी ऑन 18 दिसंबर 2015, बिल्कुल ठीक। तो देखो, 18 दिसंबर 2015 को चैरिटी फंड क्रिएट करने के लिए सभी से कलेक्शन किया जा रहा है, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, है ना। जो भी है नाम दिया गया है फेट गीतांजलि। फेट का मतलब होता है समारोह वगैरह, समारोह रखा जाएगा, फेट नाम किया दिया गया है इस समारोह को फेट गीतांजलि, ठीक है। जो भी कैंसर के विक्टिम्स हैं, एट 10 AM to 5 PM, बताओ 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये बैठ के लूटते रहेंगे बच्चों को। इन द प्रेमिसेस का मतलब होता है वही स्कूल वगैरह जहां पर बच्चे हैं। ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू होल्ड वेरियस स्टॉल लाइक ईटेबल्स, सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है कि वो आकर स्टॉल लगा सकते हैं अलग अलग तरह के खाने के, हैंडीक्राफ्ट, गेम्स एंड फंड्स एटसेट्रा फॉर सेल पर्पस। और जितनी भी सेल से पैसा आएगा वो सारा पैसा फंड में दे दिया जाएगा।
द टोटल सेल प्रोसेस विल बी हैंडेड ओवर टू द ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, तो देखो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को हम वो सारा फंड इकट्ठा करके दे देंगे और वो अपनी जेब में भर के यहाँ से भाग जाएंगे।